मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स में यहाँ आके हमें मनहूनी मिन्नत कर दिया है। आपको पता है कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जून खाग की एक रिव्यू मीटिंग थी, तो इस मीटिंग के सिलसिले में जो हमने प्रोग्राम बनाए उसके बारे में आपसे बात करनी मैंने ज़रूरी समझा। मेरे साथ इस वक्त जो हमारे पैट्रन है टीचर्स फोरम के हाजी सरीर साहब, सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद, यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट है जावेद अहमद मलिक साहब, और डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट अमीन साहब और नज़ीर अहमद यत्तू साहब है, और मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी। इसके अलावा सीजनल ईवीज़ के जो जोनल प्रेसिडेंट मोहम्मद रमज़ान साहब वो भी हमारे साथ है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है कि जो हमारे मामलात है और मसाइल है उन पे बात करेंगे। और हमने यहाँ पर जो बात की तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम खाग ने एक मुतफ़िका तौर पर जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला आपके सामने रखना चाहते थे। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे मसाइल है जो बहुत ज़्यादा उजले हुए मसाइल है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। NPS की जिस पे आपके साथ बात भी हुई, NPS का मामला है, NPS असातिज़ा जो है, NPS मुलाजमीन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा हमारा जो टीचर्स जो है रहबर तालीम टीचर्स, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी एक मौमा बना हुआ है जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा जो हमारे सीजनल ईवीज़ है ये एक इंसानी मसला है, उनको सिर्फ 6 महीने के लिए ये नौकरी पर लगाते हैं और आज 15 साल हो गए, वो उनकी उम्र भी अब हद पार कर चुकी है। उनके लिए एक वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए। और उसके अलावा उनकी जो 6 महीने की तनख्वाह है अभी तक सिर्फ 3 महीने की तनख्वाह वागुजार की गई। और हमारा GP फंड जो हमारा अपना पैसा है उस पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है वक्त पे। और अगर किसी की बेटी की शादी है, किसी कोई मकान बना रहा है, किसी का माँ बाप बीमार है, तो अगर ये पैसा वक्त पे नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है ये पैसा GP फंड रखने का। इसके अलावा टीचर्स फोरम खाग ने यहाँ पर वाजिया कर दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है उनको बता दिया है कि हम इतिहाद के लिए जो भी कदम आएगा उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने एक बहुत पावरफुल कमेटी बनाई है सीनियर लीडर शेख बशीर आरिफ की क़यादत में। इसमें हाजी सरीर साहब, अमीन साहब और जोनल प्रेसिडेंट हरद पंजू, खाग और मागाम रहेंगे। तो ये कमेटी जो भी बात करनी होगी, जो रीच आउट प्रोग्राम होगा, ये तमाम टीचर्स इसके बारे में बशीर साहब आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है उसने एक फैसला किया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अवार्ड दिया जाएगा जिसको मौलम ख़ास कहा जाए। इसके लिए हम एक फंक्शन करने जा रहे हैं शेखुल आलम हाल बडगाम में, जहां हम चाहेंगे कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर बडगाम ये अवार्ड पेश करेंगे। असातिज़ा जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको अगर देखेंगे 6 महीने के लिए उनको 10,000 रुपये की सैलरी मिले, उसमें खर्चा कितना आ रहा है उनको ये देखने वाली बात। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ है, तो उनके लिए एक वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो टीचर टू मास्टर प्रमोशन हो रही थी, टीचर टू मास्टर प्रमोशन, उसको बंद किया हुआ है। एक लिस्ट निकालो और अभी तक उस लिस्ट का पता ही नहीं कहाँ गया। और मेरी गुजारिश होगी सरकार से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारे मामला थे उनका हल करे ताकि ये हल निकल आए, ताकि हम भी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें। हाँ बिल्कुल, सरकार जितना कर रही है बहुत ज़्यादा कर, लेकिन इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सरकार का अपना एक होता है तो वो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, लेकिन बहुत सारे मामला जो असातिज़ा के हैं, असातिज़ा के मामले रुके पड़े हुए हैं। और रुके पड़े आपको मैंने GP फंड की बात की या मैंने NPS की बात, ये इंसानी मसला है। अगर एक इंसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो डिलीवर कैसे करेगा विद गुड। बिल्कुल हम नाइंसाफ़ी नहीं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही, हमारे जो मामला थे। लेकिन टीचर को भी चाहिए, उसके क्लासरूम में जो बच्चा होता है वो फ्यूचर होता है। हम चाहते हैं कि जो कुर्सियों पे हम बैठे वो कल खाली ना हो। हमारे बच्चे जो है वो हमारा तंजीम का मामला है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी चाइल्ड होगा। और चाइल्ड के लिए जो भी नाइंसाफ़ी करेगा उसके साथ हम आयरन रॉड के साथ पेश आएंगे। एजाज साहब, जो आपके मामले कहाँ पर आपके मामले हमारे मामले सेक्टरेट लेवल पे रुके हुए हैं। बहुत सारे आप देखिए, मास्टर ग्रेड की मैंने बात की, मैंने NPS की बात की, इसके अलावा मैंने आपको जो रहबर तालीम ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की। क्योंकि आप एक शख्स को एक जगह गाय की तरह नहीं बांध सकते हो, एक शख्स को एक से दूसरी जगह पर जाने का हक बनता है। आप देखिए रहबर तालीम असातिज़ा पिछले 20 साल से एक ही जगह पे, उनकी हमारी बेटी मेरी बहन की शादी हो चुकी है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, उसको वहीं पर रखा जा रहा है। क्योंकि तकदीर बनाने में पॉलिसी क्या कर, तकदीर अल्लाह बनाता है और यहाँ पॉलिसी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी डिमांड, मैंने 4 ह्यूमन इश्यूज़ की बात की, 4 ह्यूमन इश्यूज़ की बात। एक इशू हमारा है जो NPS का है, दूसरा इशू सीजनल ईवीज़ का, तीसरा रहबर तालीम ट्रांसफ़र पॉलिसी, और इसके अलावा हमारे जो GP फंड है वो रुका पड़ा, और मास्टर ग्रेड प्रमोशन। ये 5 इशू मैंने डिटेल में आपको बता दी। इन 5 इशूज़ पे बात होनी चाहिए और LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्विक फैसला करना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। हमारी कोशिश रहेगी, वी ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी टीचर। और जो हमारे जो हु हैव बीन पार्टेड फ्रॉम अस इन वन और अनदर रीज़न, चाहे JKTF लेड बाय गणेश जी हो,
या JKTF लेड बाय शौकत साहब हो, या हमारी RETF लेड बाय फारूक साहब हो, या TJAC हो, या देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस in the name of teacher. We would like to appeal them, we would like to call them to share this common platform. Then only justice can prevail, then only our issues will be addressed properly. जैसे जब एक ख़ानदान में, एक घर में इत्फाक होता है तो एक घर खुशहाल होता है, तो एक माशरा खुशहाल होता है. जब हम वी आर इंटेलेक्चुअल्स, समवेयर वी आर मिसिंग द स्ट्रीट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. इंटेलेक्चुअल्स जब हम हैं तो हम में यूनिटी भी होनी चाहिए. इत्फाक के हवाले से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है. इट इज़ द नीड ऑफ आर एट दिस जंक्चर व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर OPS. दिस अ बिग इशू, दिस अ बिग डिमांड. व्हेन आवर मास्टर्स, हमारी ये बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स है. मास्टर्स के प्रमोशन की डिमांड है, या हमारे सीजनल, जैसे अभी एजाज साहब ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने इस पे बात की है. ये बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स है. इनके लिए हमने एक बहुत बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं, तो जब तक हम बिखरे हुए हैं हमारी डिमांड्स का तसल्ली बख्श हल आना नामुमकिन है और मुश्किल भी है. LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील रहेगी कि खुदारा इन इंसानी इश्यूज़ पे, इन इंसानी इश्यूज़ को हल करने की जल्द अज जल्द इन पे उनका हल निकाला जाए. ये जो सीजनल हमारे हैं, या हमारा OPS है, हमारे मास्टर प्रमोशन रुके पड़े हैं, या कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्कूल में कम पड़ा हुआ है, खुदारा इनका जल्द अज जल्द हल निकाला जाए. तभी जाके हमारा कौम एक खुशहाल कौम